चचा। या खुदा पाक तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, हम गरीब को रोजी देने वाले अल्लाह। एक मैं वाकया बताऊंगा कि मैं जा रहा था अजमेर शरीफ तिलावत करने के लिए। मैं अपने घर से निकला, चलते चलते काफी दूर निकल गया। बिल्कुल रेगिस्तान था, धूप बहुत जोरों से। उसी वक्त मेरे प्यास लगी, मालूम पड़ रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ किया कि या खुदा पाक मैं अजमेर शरीफ कैसे पहुंचूं, थोड़ा से मदद करना। चलते चलते सामने एक मकान दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि चलूं, हो सकता है कि मुझे पानी मिल जाए। जब मैं वहां पे पहुंचा तो पीछे से ठाकुर साहब परमाल आवाज दे रहे थे कि ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर। उसी वक्त मैंने पीछे मुड़ के देखा। हमने क्या कहा, भाईजान क्या बात है? उन्होंने कहा ये आपका मुसल्ला गिर गया है, इसे आप ले लीजिए। हमने कहा लाख लाख शुक्र पाक परवरदिगार आलम। मैंने ठाकुर साहब से कहा कि मेरे प्यास लगी है, अगर हो सके तो एक लोटा पानी मुन्ना चीज को पिला दो। राजा परमाल ने मुझे एक लोटा पानी पिलाया। मुसलमान के मजहब में कहते हैं पानी और हिंदू धर्म में कहते हैं जल। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, हमारी उनकी वहां पे दोस्ती हुई। मैं एक कौम का पठान हूँ, सैयद घरान का रहने वाला हूँ। मैंने वादा किया कि मैं खुदा पाक की कसम खाता हूँ, किसी दिन अगर इस नाचीज की जरूरत पड़े तो याद करना, हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। और कर दो करम का इशारा, कर दो करम का इशारा। करम का इशारा मोहम्मद, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा मोहम्मद। न तुम मुझसे रूठो न हम तुमसे रूठे, न तुम मुझसे रूठो अरे हम तुमसे रूठे। अब मैं जी भर के करूँ लू नज़ारा। मेरे राज खैरियत तो कैसे आना हुआ? बता रहा हूँ बाचे चचा बताओ क्या सलाह है?
होवे फतेह किस डरे होवे फतेह मारो कले में इसी दिन का इंतजार था। मैं सोचता था कि किसी न किसी दिन मेरे बच्चे सयाने होंगे तो उस नालायक कमबख्त से हम लोग बदला जरूर लेंगे। अब बढ़ करके ये बुढ़ा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। इसी वक्त चलते। चाचा जान जी हाँ, आओ चलते हैं। आओ जी हाँ। क्या कहा बड़े भैया? बड़े भैया आ रहे हैं। तो क्या करो चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचा साले तुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा लिखा तो है नहीं। और बेटा अमल खान, आप खैरियत से तो हैं? जी हाँ साहब, आपकी दुआ है। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं सोचता था कि मेरे बच्चे किसी न किसी दिन सयाने होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक सत्य। आपका ख्याल क्या है? चाचा मैं ये सोचता हूँ कि आप हमारे बुजुर्ग हैं।
देर मत करिए, इसी वक्त माड़ोगढ़ पे चढ़ाई करो। हैं? क्या बात है, बोलो। साधु बना दो, फकीर बना दो, यही सुना यही सारे तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे ये हमारे आदर्श हैं, इनकी सलाह से हम काम करते हैं। रूपन, मतलब तुम समझे नहीं रूपन भाई, तुम पढ़े लिखे तो हो। चाचा जी क्या मतलब है, माड़ोगढ़ केवल हम 5 जाहिल जट्टी गंवार हो तुम अंगूठा छाप। चाचा जी मैं रूपन को समझा रहा हूँ। चाचा जी का कहना है कि हम माड़ोगढ़ चल रहे हैं, केवल 5 हैं, और सेना की बात छोड़िए, और माड़ोगढ़ इतना आसान नहीं फतेह करना। इसलिए सबसे पहले हम ये भेष जोगी का बनाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अलख जगाएंगे। बात नहीं है। इसी तो लोग तुम्हें चूतिया कहते हैं। उसी भेष से हम माड़ोगढ़ का सारा भेद पा जाएंगे। जाओ जाओ। अबे चच्चा बनोगे, अरे इसे समझाओ, मेरा दिमाग खराब कर देगा बुढ़ापे में। कोई बात नहीं चाचा जी। देखो ऐसा है, वो जोगी कपड़े लाओ, जब तक मैं नमाज अदा कर लूँ, ठीक है ना? बदतमीज कहीं कहीं। मेरी बात पहले सुने, उसे बुलाओ, उस सिर्री को। वहां पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं लेगा। अगर कहीं ऐसा, अगर ये मुझे कह दे कहीं चाचा, तो कोई बात नहीं चाचा जी, हम संभाल लेंगे। चूतिया तो हुई है। साधु महात्मा, अबे साधु महात्मा आया है अकेला चला जाएगा अकेला, आया है अकेला चला जाएगा अकेला। दो दिन की जिंदगी है, दो
और इधर जंगल तो हम लोग, हाँ ये बबुरी वन है, बबुरी वन है, बबुरी वन है। इसे कटाओ, वहां जाने के लिए रास्ता बनाओ और यहीं पे खेमा लगाओ। बोलो ये काम तेरा है और वो पक्कड़ बाबा का। रोपन भाई तब तक भजन होता है और रातों रात ये बबरी बन कटवा कर जहाँ पर आपने खेमे लगा दो और उसके बाद में रास्ता माड़ोगढ़ के लिए बन जाएगा। पहले ही 3 बिरवा कटवाई। क्यों? ये 3 बिरवा पहले कटवाई। अरे जितने पेड़ आते सबको कटवा दो। तब पर जिनका कटवाई पहले हटवाई। और इस मोरे मन कब भज हो